वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की बैठक संपन्न हुई। यह जानकारी राजेश कुमार चौधरी ने मीडिया को दी। MP 3034705 उसका कांच खुला हुआ है, बारिश हो रहा है, कृपया जाके कांच बंद करें। धन्यवाद। जो भी महानुभाव लेट से आए हैं, काउंटर लगा हुआ है सदस्यता शुल्क का, जैकेट, कैप, मेरे सावन भादो फिर भी मेरा प्यासा फिर भी मेरा। देखिए, ऐसा है कि आपको मालूम है कि इस देश के अंदर जो भी सुरक्षा आज है और जो हम पूरे विश्व के अंदर ये कहते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस सबसे ज्यादा अच्छी हैं, ये वही लोग हैं जो अलग अलग लड़ाइयों के ऊपर देश की रक्षा करते रहे और पीस टाइम के ऊपर भी देश की रक्षा करते रहे। लेकिन वो जितने लोग भी हैं, हम उनकी बहुत तारीफें करते हैं, उनके उसमें खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, बट जब वो लोग रिटायर होकर के वापस आते हैं तो उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया होती है, उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं, उनको भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन क्या है कि वो लोग सब इकट्ठे नहीं है। इकट्ठे नहीं होने की वजह से हमारे प्रजातंत्र में जहाँ सिर्फ नंबर्स को वैल्यू दी जाती है, वो नगण्य हो जाती है और उनकी समस्याएं कई सालों से वैसी की वैसी चली आती है और बल्कि धीरे धीरे करके कम होती जाती है। तो जो उन्हें सम्मान मिलता है उसे कायम किया जा सके, जो उन्हें सम्मान मिलता है वो हमेशा मिलता रहे और वो एक अच्छी जिंदगी बसर करते रहें, उनकी समस्याओं को लोग सुनते रहें, किसी भी पार्टी के अंदर आए। इसलिए उनका एक होना बहुत जरूरी है और उनको एक करने के लिए एक वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन बनाई गई है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री के जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर के और अपना काम तो करेंगे ही, अगर ये फोर्स पूरी मिल जाए तो देश के लिए भी बहुत बड़े काम कर सकती है। और ये सारे ईमानदार लोग होते हैं, सिंसियर लोग होते हैं, अपना खून पसीना देश के लिए बहाकर आए हुए लोग होते हैं। तो रिटायर जो कम एज के अंदर हो जाते हैं, उसके बाद जो इतनी उनकी लाइफ बची हुई होती है उसे भी देश के काम में लाया जा सके, उस उद्देश्य से वर्दी का गठन किया गया है कुछ सालों पहले। और अब ये वर्दी पहले भोपाल में, फिर मध्य प्रदेश में और पूरे देश के अंदर फैलेगी और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे रूप के अंदर सैनिकों के साथ हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी पावर बन करके देश को उन्नति प्रदान करेगी। देखिए, लड़ाई में तो सिंधु अच्छा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जो हमने अच्छी तरह नहीं लड़ी हो। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हम लोगों ने जीती हैं। हमारा उद्देश्य तो यही है कि आप सिंदूर के अंदर सब लोगों ने वाहवाही लूट ली, सब लोग बहुत अच्छे हो गए, बट वहाँ के जो लोग जिन्होंने एक्चुअल में उनका काम किया है, कल जो सेवानिवृत्त होकर आने वाले हैं, उनकी भी कुछ फिक्र कर लें। तो वो मेरा संदेश है कि उनके बारे में सोचा जाए, आर्म फोर्सेस को और बड़ा करने के बारे में सोचा जाए, तो हम इस सिंदूर को हमेशा के लिए कायम रख पाएंगे। देखिए, वैसे ऑफिशियली बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, सोल्जर बोर्ड्स होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, बट जिस तरह का वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर इस तरह के एक संगठन की बहुत जरूरत है और सरकार को चाहिए कि इसे अडॉप्ट करे और इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से उनका ध्यान रखे।